हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। पहली ट्रीटमेंट आपने किया था इन द बुक्स ऑफ लेसी, ये दूसरा ट्रीटमेंट है इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। और जब लैंडलॉर्ड की बुक्स में आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपका शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी रिजर्व हो जाता है और रिक्यूब्ड को आप रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब्ड कहते हैं और रॉयल्टी आपका रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाता है। और उसी बेसिस पे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ कराई थी कि इस तरीके से जर्नल एंट्री होंगी, सेम उस कंडीशंस वही होंगी। 3 कंडीशंस आपकी शॉर्ट वर्किंग की, सरप्लस की और इक्वल की, ये 3 कंडीशंस थी जिस बेसिस पे आपको, जैसे आपने इन द बुक्स ऑफ लैंड लेसी किया वैसे ही इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड भी आप करेंगे। ये 3 कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं, शॉर्ट वर्किंग की, सरप्लस की और इक्वल की। तो पहली कंडीशन आपको मैंने बताई थी व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट, यानी ये कंडीशन आपकी शॉर्ट वर्किंग की है। ये कंडीशन आपकी शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन है जिसमें आपके 3 एंट्रीज़ होनी थी और जहाँ पे आप रॉयल्टी वर्ड यूज़ करते थे वहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा और जहाँ पे शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज़ करते थे वहाँ रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। तो पहली प्रीवियस एंट्री जब आप लेसी की बुक में करते थे तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते थे। अब यहाँ पे हो गया जस्ट रिवर्स, लेसी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी की जगह पे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा और शॉर्ट वर्किंग की जगह पे शॉर्ट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी एंट्रीज़ भी आपकी होंगी और ये 3 एंट्रीज़ जैसे आपने लेसी की बुक में किया वैसे ही लैंडलॉर्ड की बुक्स में भी होंगे। ये शॉर्ट वर्किंग की सिचुएशन है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें भी कंडीशंस 3 ही हैं, ये शॉर्ट वर्किंग की सिचुएशन है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट आपको बताया था मैंने कि ये आपका हो जाएगा इक्वल की सिचुएशन। तो सेकंड कंडीशन आपकी इक्वल की सिचुएशन की है। इक्वल में फिर से आपकी एंट्री चेंज हो जाएगी। ये 3 कंडीशंस फिर एप्लीकेबल हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था सरप्लस की एंट्री। तो सरप्लस के केस में आपकी जर्नल एंट्री जैसे आपने उसमें करी थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, रॉयल्टी की जगह पे रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगा और लेसी अकाउंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड की जगह पे। सेम इसी कंडीशंस में आप अनरिक्यूब्ड कॉलम को भी आप ट्रांसफ़र करते हैं। अनरिक्यूब्ड कैसे होता है, ये देखिए, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगा सरप्लस की कंडीशन में और इसी कंडीशन में अगर आपका अनरिक्यूब्ड बचता है तो रॉयल्टी रिजर्व के रूप में, जैसे आप वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज़ करते थे तो पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे भी ट्रांसफ़र आप करते हैं। तो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी जिस टाइम पे आपको ये लैंडलॉर्ड की बुक्स में करना था और फिर मैंने कहा था कि इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। AB company is lessee of a mine on a royalty of ₹1 per ton of coal raised with a minimum rent of ₹8,000 per annum with, ये देखिए यहाँ पे मिनिमम रेंट आपका 8,000 पर एनम है, रॉयल्टी रेट आपकी ₹1 पर टन है। देन विथ पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स, यहाँ पे रिक्यूबिंग पावर है। द आउटपुट ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स इज एज फॉलोज। तो आप देखिए आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। आउटपुट की कंडीशन है 2003 ईयर्स की, 12, 13 एंड 14। आउटपुट है आपका 5,000, 9,000 एंड 8,000 और रॉयल्टी की जगह रॉयल्टी रिसीवेबल आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं 1 पर टन के हिसाब से। अगेन 5,000 इंटू 1 5,000, 9,000 इंटू 1 9,000 टन, 8,000 इंटू 1 8,000 और फिर मिनिमम रेंट आपका 8,000 का 8,000 रहेगा। अब इसी बेसिस पे आप शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करेंगे जिसको आप रॉयल्टी रिजर्व बोल रहे हैं। सरप्लस एज इट इज़ है और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है तो रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी अनरिक्यूब्ड जो है वो रॉयल्टी रिजर्व अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। आपके फर्स्ट 2 ईयर्स की बेनिफिट दी गई है शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए, अगर आपका मिनिमम रेंट 8,000 रुपीज़ है तो आपका यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कंडीशन है कि सरप्लस की कंडीशन है। तो रॉयल्टी, अगर आपकी रॉयल्टी रिसीवेबल आपकी 5,000 है, मिनिमम रेंट 8,000 है, तो ये आपका शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन आ गई। तो फर्स्ट ईयर आपका शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन है, सेकंड ईयर आपकी सरप्लस की कंडीशन है
और थर्ड ईयर इक्वल की सिचुएशन है। अब इसके बाद अब आप जो सरप्लस आपका रिक्यूब करना है फर्स्ट 2 ईयर्स है। तो फर्स्ट 2 ईयर्स में आप कैसे रिक्यूब करेंगे? अब आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3000 आपकी शॉर्ट वर्किंग है, नेक्स्ट ईयर में आपको 1000 सरप्लस मिला है। फर्स्ट 2 ईयर्स का मतलब ये 2 कंडीशन, ये 2 ईयर जो आपके हैं 1 और 2, फर्स्ट 2 ईयर्स में रिकवरी होगी। फर्स्ट 2 ईयर्स में रिकवरी नहीं हुई तो ये अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। तो 3000 में से ये 1000 आपका रिक्यूब हो गया, बाकी ये 3000 में से 1000 रिक्यूब हो गया, तो पावर यहीं पे ख़त्म हो गए। फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द लीज की कंडीशन ही है, तो आपका यहाँ पे ये अनरिक्यूब्ड हो गया। अब लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट आपको करनी है, जो रिसीव करेगा वो लैंडलॉर्ड से, तो जो लैंडलॉर्ड की पेमेंट आप करते थे हो गया अब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेसी में ये आपका 8000 हो गया, यहाँ पे भी 8000 हो गया, और यहाँ पे भी आपका 8000 का लैंडलॉर्ड की पेमेंट हो गई। अब उसके बाद आप इसमें जर्नल एंट्री करते हैं। पहली सिचुएशन आपकी कौन सी सिचुएशन है? शॉर्ट वर्किंग की, शॉर्ट वर्किंग की सिचुएशन है। तो शॉर्ट वर्किंग की सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, लेसी जो है लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। तो रॉयल्टी रिसीवेबल आपका देख लीजिए टेबल में 5000 है, रॉयल्टी रिजर्व जो कि शॉर्ट वर्किंग है आपकी 3000 की है। फिर बैंक के थ्रू आपने इसकी पेमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, ये लेसी हो गया, ये पेमेंट रिसीव होगी एबीसी कंपनी को, लैंडलॉर्ड को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी, ये लेसी जो पेमेंट कर रहा है 8000 की आपने पेमेंट कर दी। नेक्स्ट आपका रॉयल्टी जो आप पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं, अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी रिसीवेबल के नाम से जाना जाएगा। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये आपका 5000 का अमाउंट है रॉयल्टी, तो आपने 5000 रिसीव करा दी। नेक्स्ट ईयर में आपका ये सरप्लस का ईयर है, तो सरप्लस के ईयर में एंट्री जो आपकी होती है लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। तो रॉयल्टी रिसीवेबल आपका कितना है? रॉयल्टी 9000 का। अब उसके बाद आप इसमें रिकवरी भी कर रहे हैं, तो रिकवरी आपने कितनी की? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, यही जो शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज़ होता था इसमें, शॉर्ट वर्किंग, वही रॉयल्टी रिजर्व यूज़ हो रहा है। ये रिक्यूब्ड अमाउंट है, दिस इज़ योर रिक्यूब्ड अमाउंट। तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू एबी कंपनी। तो आपने रॉयल्टी रिक्यूब्ड कितनी हुई? 1000 की, बैंक के थ्रू पेमेंट कितनी हुई? 8000 की। तो टोटल पेमेंट जो आपको लैंडलॉर्ड को होगा वो 9000 की पेमेंट होगी। अब इसी ईयर में आपके अनरिक्यूब्ड भी शो कर रहा है, तो पीएनएल में जो आप ट्रांसफ़र करते हैं वो अनरिक्यूब्ड आइटम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा अनरिक्यूब्ड आइटम जो अमाउंट होगी। तो रॉयल्टी रिसीवेबल आपका रॉयल्टी है, ये रॉयल्टी है, कंफ्यूज मत होइएगा। लैंडलॉर्ड की बुक्स में आप उसको रॉयल्टी रिसीवेबल कहते हैं। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रॉयल्टी भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी रिसीवेबल 9000 और रॉयल्टी रिजर्व जो कि अनरिक्यूब्ड हो गया है वो 2000 का है। तो टोटल अमाउंट आप पीएनएल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं 11000 का। नेक्स्ट आपका है इक्वल की सिचुएशन। आप यहाँ पे देखिए इक्वल की सिचुएशन है। इक्वल की सिचुएशन में ये इक्वल की सिचुएशन है, इसमें रॉयल्टी रिजर्व की कोई एंट्री नहीं होगी। इक्वल की सिचुएशन में सिंपल पेमेंट है, एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 8000 का, डायरेक्ट बैंक के थ्रू 8000 की पेमेंट इधर हो गई है, और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल डेबिट अकाउंट हो गया। ये आपकी कंडीशन है इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड की बुक्स में आपको एंट्री करनी होगी। तो ये कंडीशंस हैं जिस बेसिस पे आप लैंडलॉर्ड की बुक्स में एंट्री करेंगे। इस तरीके से असाइनमेंट कॉपी बनाइए। असाइनमेंट कॉपी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करिए, साथ में आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बुक से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है आपका इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अब 2 कंडीशन आपकी क्लियर हो गई है,
इन द बुक्स ऑफ लेसी और इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। किस तरीके से मिनिमम रेंट को आपको एडजस्ट करना है, ये आपका इसमें क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरी सिचुएशन क्लियर करेंगे। टिल देन गुड डे।